ये केस एक्चुअली में बहुत ही सिंपल केस था। मतलब पेशेंट मेरे पास अभी आया नहीं था और उससे पहले ही उसका मेडिसिन डिसाइड हो चुका था। 95% आई वाज कंफर्म। पहली एक दो बातों में ही उसका कंफर्म हो चुका था कि इस पेशेंट को लिख के और अपना सेंड किया मुझे मेरे व्हाट्सएप पे। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में फिर से फोन आया कि सर मैंने वो आपको अपनी जो कंप्लेंट्स थी वो मैंने आपको लिख के भेज दी हैं, आप ये प्लीज आप देख लीजिएगा और फिर मैं कल आपके पास आता हूँ। तो रात को शाम को इन्होंने फिर से मुझे कॉल किया कि सर आपने वो रिपोर्ट्स मेरी सारी कंप्लेंट्स देख ली आपने, और मैं कल सुबह कितने बजे आऊँ आपके पास। तो मैं ऐसे ही बैठा रात को और मेरी वाइफ ने पूछा कि ये किसका फोन है। मैंने कहा यार एक पेशेंट ने दिखाने आना है, तो ही इज कॉलिंग मी फॉर थर्ड टाइम नाउ। और मैं क्या ये पक्की बात है, या तो ये बंदा मैं क्या हायोसाइमस है, या ये बंदा ट्रिटिकम या नेटरम्यूर। आप सभी समझ गए होंगे हायोसाइमस तो क्यों है कि वो पक्का कर रहा है, और ट्रिटिकम या नेटरम्यूर क्यों, कहीं वो प्रोग्रामिंग में ना हो। नेटरम्यूर बंदा भी जब जाता है पूरा प्रोग्रामिंग करता है उस चीज को लेके, आर्सेनिक है, तो ये लोग भी प्रोग्रामिंग के साथ चलते हैं कि हम ऐसे ऐसे पूरा प्रोग्राम सारा फिक्स होना चाहिए। तो मैंने कहा यार ये बस दो तीन मेडिसिन ही दिमाग में आ रही है इस बंदे के लिए, तो ऐसे ही एक लाइट मूड में। तो नेक्स्ट डे मैं अपनी ओपीडी में था, तो ये बंदा बाहर आके बैठा हुआ है। जब इसकी टर्न आई है तो ये मेरे पास आया बड़े प्यार से, सर मैंने आपको कॉल किया था। इज अराउंड आई थिंक 65 और मैं भूल गया हूँ इसकी एज क्या थी। तो रिटायर्ड पर्सन है। तो इन्होंने आके मेरे साथ बड़े प्यार से बड़ी आत्मीयता से बात करनी शुरू की, और फिर उन्होंने मुझे बताया कि मुझे ये प्रॉब्लम्स है, मेरे को प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट है, मेरे को बहुत सालों से एज्मा की प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसे एलर्जिक है, कुछ गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंसेस रहती हैं। तो आप लोगों ने केस पूरा मेरे को उम्मीद है सुना होगा, समझा होगा, जहाँ पे इनको बोला गया कि मैंने इस केस में इस पेशेंट को बहुत कम इंटरप्ट किया। जस्ट वो जो भी बोलता जा रहा है हम उसको सुनते जा रहे हैं, एंजॉय करते जा रहे हैं, जस्ट कि छेड़ना नहीं है, इसका जो नेचुरल जो इसके फ्लो है उसको हम इंटरप्ट ना करें, ठीक है ना। तो इस नेचुरल फ्लो में ये अपनी सारी इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है, एंड आई वॉज डूइंग नथिंग। उसको सिर्फ मैं इतना उसको कर रहा हूँ कि हाँ उसका फ्लो बना रहे, वो बताता रहे कि हाँ क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। तो इस केस में क्या था कि जैसे इनको बोला गया कि आप सर्जरी करवाओ, हम बोले ना ना सर्जरी, बोला ऐसे ही नेचुरल चीजों में चीर फाड़ करेंगे उसका क्या फायदा है ना। इसके अलावा इसने बताया कि मैं आम खास कहीं पे चेकअप नहीं करवाता हूं मैं, वो कोई स्पेशल जगह होनी चाहिए, कोई इंस्टीट्यूट ही होना चाहिए, वो भी सरकारी इंस्टीट्यूट की बजाय वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हैं। जैसे जयपुर की बात कर रहे हैं, जयपुर में 2 मेडिकल कॉलेजेस हैं, एक दुर्लभ जी और एक सवाई मान सिंह, एसएमएस बोलते हैं जिसको। तो दुर्लभ जी जो है वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, और एसएमएस जो है वो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। तो बोला कि सरकारी में तो कितनी केयर होती है आपको पता ही है, तो सरकारी में नहीं जाता कि वो लोग इतनी केयर नहीं करेंगे वहां पे, मतलब कहीं कुछ खराब ही ना कर दें। केयर करना मतलब क्या है कि एक तो ठीक ढंग से करें या ना करें। हम्म? तो इस बंदे को इसकी सारी वो चीजें जो समझते हुए, और मेरे को भी इस बंदे ने उसके अंदर ये लिया कि आपने आपसे मैं पहले ऐसे ऐसे करके मैं ठीक हुआ हूँ, और बस फिर मेरे को लगा डॉक्टर साहब के पास ही जाना चाहिए मुझे। तो बीच बीच में इसका हंसना, बीच बीच में बात करते करते जब भी मैं इसको थोड़ा सा कोई बात पूछता, मैं सिर्फ इसको वहीं इंटरप्ट कर रहा था जहां पे इसके लिए थोड़ी सी खतरे की बात होती कि फिर आपने ऑपरेट क्यों नहीं करवा लिया, फिर आप उसमें क्या फर्क पड़ता है, आपने वहां पे चेक तो करवाना था ना।
जैसे हिसार में, हरियाणा हिसार के आसपास ये आदमपुर में रहते हैं। तो मैंने बोला कि आपने चेक तो करवाना था ये कहीं पे। वो नहीं नहीं, साथ में इसका हंसना, वो हंसना प्योरली अफेक्टेशन था। और इसको अंदर से जो एक फियर इंजर्ड बीइंग जो है और फियर बिट्रेड है, वो बस उन चीजों को ओवरकम करने के लिए इसकी जो लाफिंग इनवॉलेंट्री और इसका जो अफेक्टेशन था और इसको फियर बिट्रेड जो था, वो बहुत कंफर्म्ड इसका रूब्रिक जो था। तो बड़ा ही अच्छा, कुछ लोगों ने बहुत अच्छे से इसमें एनालाइज किया, ऑलमोस्ट सभी ने किया। तो अभी अभी डॉक्टर अभिषेक ने भी ज्वाइन किया, इन्होंने भी बड़ा अच्छा उसमें किया। आई वॉज रियली इंजॉइंग द केस टेकिंग। तो उसके फ्लो के साथ साथ चलते हुए बड़ा मजे में, जिसको बोलते हैं हम लोग, ये केस ले रहे थे। एंड विद हायोसाइमस ही इज ऑल राइट नाउ। तो अभी हायोसाइमस के रिगार्डिंग जो है, हायोसाइमस बड़ी प्यारी मेडिसिन है। मुझे आज सुबह एक बाहर से कॉल आई मेरे को, और उन्होंने, कोई लड़की बात कर रही है और बोली कि आप डॉक्टर शमिंदर बात कर रहे हो। तो बोली सर मैंने आपका नाम सुना, तो मुझे मेडिसिन लेने के लिए आना है आपके पास। ठीक है, तो मेडिसिन लेने के लिए बोली, मेरे ना हार्मोन्स थोड़ा डिस्टर्ब हैं, जैसे उनको बताया होगा एलोपैथ। तो मेरे हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं, मेरे को उनकी मेडिसिन लेने के लिए आना है। मैंने कहा ओके जी, आप आ जाओ, मेरा ये टाइमिंग है, आप इस टाइमिंग में आ सकते हो। तो उन्होंने बोला कि सर मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। मैंने कहा बोलिए। तो उस लड़की ने मेरे को बोला कि सर आपका पास क्या इसकी कोई गारंटी वाली मेडिसिन है जिससे ये पक्का ठीक हो जाए, क्योंकि ऐसे तो आने का फायदा नहीं है। तो मेरे को अंदर से हंसी आई। मैंने कहा चलो बहन, तूने अपनी मेडिसिन तो खुद ही बता दी मुझे। ठीक है, तो हायोसाइमस जो है, देखिए अब आने का फायदा नहीं है, फायदा नुकसान मतलब क्या, बिजनेस है। ठीक है, कहीं मैं जाऊं, इस डॉक्टर से कभी मिली तो हूं नहीं, और मुझे गारंटी चाहिए, हायोसाइमस को गारंटी चाहिए बस। आपने उसको जाते जाते अगर ये बात बोल दिया, हायोसाइमस को आपने ये बात बोल दिया कि मैं गारंटी लेता हूं यार, तू ठीक हो जाएगा, बस आप ये समझ लो आपने हायोसाइमस को बांध लिया अपने साथ। उस बंदे को चाहिए क्या, वो डरा हुआ अंदर से। ठीक है, वो डरा हुआ है कि मेरे साथ कहीं ऐसा ना हो कि मैं मेडिसिन भी खाता जाऊं, मेरी अंदर से बीमारी भी बढ़ती जाए, मेरे पैसे भी लगते जाएं। ये बातें आम तौर पे पेशेंट्स क्लिनिक में आके बोलते हैं, लेकिन जब हम नई नई प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं तो हम इन चीजों पे गौर नहीं करते। मैंने भी बहुत केसेस मिस किए होंगे, सभी ने किए होंगे। तो मेरे जो नए साथी हैं, जो नए नए होम्योपैथ्स हैं, वो भी मिस कर जाते होंगे, डॉक्टर साहब ऐसा ना हो कि मैं दवाई भी खाऊं। अगर आपको बात ठीक से समझ में आ रही है फिर तो आप दवाई दे दो, नहीं तो आप फिर रहने दो, आप मेरे को जवाब दे दो। वो गारंटी चाहते हैं कि वो एक श्योरिटी चाहते हैं। ठीक है, अब एश्योरेंस चाहता है एकोनाइट भी, लेकिन उसकी एश्योरेंस में एक परसिवरेंस का वो रीजन बनता है, एक उसको लाइट चाहिए होती है। ठीक है, उसमें वो वाला फियर नहीं होता कि मेरे साथ धोखा ना हो जाए कहीं पे, उसमें अपने बीमारी का डर है, उसमें धोखे का डर नहीं है एकोनाइट में। ठीक है, तो हायोसाइमस गारंटी चाहता है कि ऐसा ना हो कि डॉक्टर मेरे पैसे भी लगी जाएं, अंदर ही अंदर मेरी बीमारी भी बढ़ जाए। ठीक है, अगर आपकी समझ में आती है तो दे दो, ये बड़ा कॉमन वर्जन है हायोसाइमस का, डॉक्टर साहब गारंटी है। और बड़ा एक 15-17 साल हो गए, मान सर, डॉक्टर भूपेंद्र सर, ये सभी पढ़ाया करते हैं कि हायोसाइमस का बड़ा टिपिकल है कि पेशेंट पर्ची पे सब कुछ लिख के लेके आता है। तो इस पेशेंट ने क्या किया, पर्ची पे सब कुछ लिख के और मेरे को फोटो खींच के और व्हाट्सएप पे सेंड किया, वन एंड द सेम थिंग हुआ ना। तो वो, उसको ये डर रहता है यार कि मैं वहां जाऊं, कहीं मेरे मैं कुछ भूल ना जाऊं, और अगर मैं भूल गया तो डॉक्टर दवाई गलत ना दे दे मेरे को। तो इसके पीछे ही एक फीलिंग रहती है। ठीक है, तो हायोसाइमस पक्का होके चलना चाहता है आउट ऑफ हिज फियर। और हायोसाइमस ऐसा क्यों बिहेव करता है, थोड़ा सा आप इसके पीछे भी जाएं अगर, कि हायोसाइमस को इतना डर आया कहां से। तो हायोसाइमस को अपने आप अगर उसके बचपन से अगर हिस्ट्री लोगे तो कहीं ना कहीं उसके साथ बिट्रे आपको जरूर मिलेगा।
उसका कुछ माहौल ऐसा रहेगा, उसकी सिचुएशंस ऐसी रहेंगी जहां से उसके अंदर ये जो फियर है ये डेवलप होता है। क्योंकि बिना कारण के तो किसी में फियर डेवलप नहीं होता, फियर के पीछे कहीं ना कहीं कोई पास्ट एक्सपीरियंस भी रहता है। तो अभी बचपन की हम बात कर रहे हैं, आज हम हायोसाइमस पे ही बात करते हैं। तो मेरे को अशोक सर ने बोला कि हायोस के बारे में अगर प्रैक्टिकली देखिए, मैंने कभी आज तक मैंने कुछ तैयारी करके नहीं बैठा हूं। आप इतने लोग मेरे से ज्यादा समझदार, पढ़े लिखे, इंटेलिजेंट लोग भी जुड़े हुए हैं इसमें। तो जो भी हायोसाइमस के बारे में पिछले 15 17 18 साल में समझा वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो हायोसाइमस बेसिकली बचपन में उसका, छोटा बच्चा जब है हायोस, वो कैसा है? पहली चीज हमारे पास रूब्रिक है ओवर एक्टिव। ओवर एक्टिव में हायोसाइमस पड़ी हुई है, बहुत कम मेडिसिन होंगी उसमें। वो ओवर एक्टिव बच्चा टिक के नहीं बैठता, ठीक है। और हायोसाइमस मिस्चीवियस चाइल्ड है, शरारती बहुत है वो। उसके अंदर फियर इंजर्ड बीइंग बहुत मार्क्ड है, उसको बड़ा डर लगता है कि मेरे को चोट ना लगे, मेरे कुछ ऐसा लग ना जाए, ठीक है। और उसका जो एक बड़ा हॉलमार्क जो हमें सीखने को मिला वो है उसका इंसाइटिंग अदर्स। इंसाइटिंग क्या है ना, इंसाइटिंग होता है उकसाना। किसी उसके पीछे अपना पर्पस है, चाहे तो किसी आपका मजे लेने के लिए उकसा रहे हैं, मिस्चीवियस तो वो है, शरारती तो वो है, दूसरों को तंग भी करना है। हायोसाइमस नाइव बट इंटेलिजेंट, इसमें भी हायोस पड़ा है, इंटेलिजेंट बंदा है वो आपने स्कूल में ना कुछ बच्चे देखे होंगे जो दूसरों के कंधे पे रख के बंदूक चलाते हैं, ठीक है। वो उसको ना ऐसे उकसा रहा है, ऐसे, ओए तेरे को तो मैडम कुछ कहती नहीं है, तू ऐसे कर, इधर से सीटी मारते बैठा बैठा। ये इंसाइट करता है वो कि तू, तेरे तो मैम बड़े खास हैं, तो तू सीटी मार दे। वो खुद नहीं करेगा, दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाने वाला बंदा है। उसको चाहिए क्या? मिस्चीवियस है, उसको मजे चाहिए। तो ये होता है हायोसाइमस। अभी मैं एक देख रहा था, एक हमारे पास रूब्रिक है स्पॉइल्ड चिल्ड्रन, उसमें हायोसाइमस नहीं है। उसमें इंटेलिजेंट मेडिसिन हैं, लाइकोपोडियम है, सल्फर है, मेरे ख्याल में परेरा है। उसके अंदर ब्राइटाकार पड़ी हुई है। तो मैं ये सोच रहा था कि ब्राइटाकार जो कि बड़ा एक जिसको हम मानते हैं कि थोड़ा सा इडियोटिक है, बड़ा क्रेडुलस बंदा है, तो वो स्पॉइल्ड चिल्ड्रन में कैसे आया? तो पक्की बात है, ब्राइटाकार पे स्पॉइल होने के पीछे अगर उसके दोस्त साथी वो हायोसाइमस होने जरूरी रहेंगे। हायोसाइमस उसके कंधे पे रख के बंदूक चलाएगा। ब्राइटाकार जो है वो क्रेडुलस होने की वजह से उसकी बातों में आएगा, वो सीधा साधा है, वो बातों में आएगा, दिमाग उसका अपना काम नहीं करता। हायोसाइमस उसको इंसाइट करते हुए स्पॉइल करेगा। तो इस तरीके से अगर हम समझें तो हायोसाइमस में डर बहुत रहता है। उसको पता है कि मैं शरारत करूंगा, मेरे को मैडम से चपेट पड़ेंगे, मेरे को पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो दूसरों के कंधे पे रख के बंदूक चलाएगा। वो नाइव है, इंटेलिजेंट भी है, ठीक है। और इस केस में अगर हम बात करेंगे तो ये बंदा सिर्फ और सिर्फ जाना चाहता है कि मैं एक रेप्यूटेड किसी उसमें मेडिकल कॉलेज में जाऊं जहां पे कि खतरे की कोई गुंजाइश ना रहे। खतरा, खतरा जो ऐसी चीज है जहां से हायोसाइमस भागेगा। खतरे में नहीं पड़ना चाहता वो, उसको हमेशा एक डर रहता है कि अंदर ही अंदर ये बीमारी कहीं ऐसा ना हो, मैं पेन किलर नहीं खाना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, ऐसा ना हो कि मेरी किडनी वगैरह पे कोई इफेक्ट डाल देगी। अच्छा, हायोसाइमस सुपरस्टिशियस नहीं है बहुत ज्यादा, उसको एक्चुअली में पता होता है कि यहाँ पे खतरा है। हायोसाइमस बीइंग इंटेलिजेंट पर्सन, आप इस बात को दिमाग में रखिएगा, हायोस को एक्चुअली में पता रहता है कि यहाँ पे खतरा हो सकता है। उसकी बातों में आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रेलेवेंस जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं है वो इररेलेवेंट बात नहीं करेगा, लाइक सुपरस्टिशियस और पीपल अंडर फिक्स्ड आइडिया जो बात करते हैं, वो वैसी नहीं मिलेगी। उसमें आपको रेलेवेंस जरूर मिलेगा कि हाँ, इसको इस खतरे का आभास है, और खतरे का आभास होता है तो हायोसाइमस वहां से भागेगा, एस्केप करेगा, ठीक है। तो
इस केस में इसका हंसना, इसका फैक्टेशन, ये बहुत अच्छा जो था, इसका डायग्नोस्टिक था। अ, इसके अलावा रेप्यूटेड उसी पे जाना कि जहाँ पे खतरा कम रहे, जहाँ पे केयर अच्छी होनी चाहिए, वो बहुत अच्छा रहा। और हायोसाइमस अपने डॉक्टर को कभी बहुत ज्यादा तंग नहीं करेगा। डॉक्टर के साथ वो बड़ा ठीक रहने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको पता है कि डॉक्टर ने मुझे ठीक करना है, कहीं ऐसा ना हो ये गुस्से में आके मेरे को कोई गलत मेडिसिन दे दे। हायोसाइमस आपके साथ हमेशा, हायोसाइमस परजीवरेंस में मुझे लगता नहीं है, हाँ परजीवरेंस में नहीं है, लेकिन हायोसाइमस जल्दी जल्दी आपकी मेडिसिन को छोड़ेगा नहीं। उसको थोड़ा थोड़ा रिलीफ मिलता गया और आपने अपनी गारंटी के साथ उसको अगर बांध लिया, हायोसाइमस आपको छोड़ेगा नहीं। क्योंकि हायोसाइमस को अगेन एक डर रहेगा कि यार मैं इतना टाइम मेडिसिन खा ली, मैंने इतने पैसे भी लगा दिए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं दवाई बंद करूं और जितना आराम मुझे लगा है वो फिर से मेरी स्टेट पहले जैसी आ जाए। तो वो अब इस डर के मारे आपको छोड़ेगा नहीं। इसीलिए हायोसाइनस पेशेंट जो है उसको थोड़ा थोड़ा रिलीफ मिल रहा है, वो आपके साथ जुड़ा रहेगा, आपसे मेडिसिन लेता रहेगा। ठीक है। और बाकी तो इसके अंदर बहुत सारे शेड्स हैं। लेकिन इसके अंदर यही रहेगा कि इसको बचपन में कभी ना कभी इसका जो एटमोसफियर है, हमने जब भी केस लेते हैं तो वो इंक्वायर जरूर करना चाहिए कि कैसा माहौल है, परिवार में कौन कौन है, इसको जो डर है वो कहाँ से डेवलप हो रहा है। अगर हमारे पास थोड़ा सा टाइम खुला रहेगा, ओपीडी में रश कम रहेगा, तो हमें इनका जो है आईपीआर है, फैमिली स्टेटस है, फाइनेंशियल स्टेटस है, ये सभी जरूर देखना चाहिए, इंक्वायर करना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं केस को सॉल्व करने में हम लोगों की हेल्प करेंगे। और हायोसाइमस जो है वो खाने पीने में भी बड़ा कॉशियस रहता है, ट्रीटमेंट बड़ा केयरफुली करवाएगा। अगेन उसको वही लगा रहेगा कि मेरे को ऐसा ना हो कि मैं ये खाऊं, मेरे को ये तकलीफ हो जाए। और वही बात है कि उसमें अकेला उसका वहम नहीं रहेगा, इसमें थोड़ा सा खतरे का आभास भी रहेगा। तो हायोसाइमस जो बहुत ज्यादा कॉशियस पर्सनैलिटी है। तो कुल मिला के ये सारा जब देखा जाए तो हम हायोसाइमस को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं चाहूंगा कि अगर किसी की कोई भी क्वेरी हायोस के साथ या इस केस के साथ या कुछ कंपैरिजन किसी मेडिसिन का अगर हम पूछना चाहते हैं, तो आप प्लीज वन बाय वन पूछिए। और मैं कोशिश करूंगा, या मेरे और भी साथी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, हम लोग कोशिश करेंगे कि क्वेरीज को हम रिप्लाई कर सकें। स्ट्रमोनियम और हायोस बहुत सेम चलते हैं। जो स्ट्रमोनियम है वो बहुत ज्यादा सुपरस्टिशियस पर्सनैलिटी है और बहुत ज्यादा नाइव पर्सनैलिटी है। स्ट्रमोनियम आपको मिलेंगे, बहुत क्लियर कट आपको इसमें डिफ्रेंशिएशन मिलेगा। स्ट्रमोनियम जो है वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव पर्सनैलिटी भी रहता है, वो बहुत ज्यादा गुस्से वाला है। और उसकी अफेक्टेशन इतनी मार्क्ड रहेगी ना कि अभी एक जगह पे मैं देख रहा था कि स्ट्रामोनियम तब तक आपके साथ वो उतना ज्यादा वो रहेगा, अपनी बहादुरी शो करता रहेगा, लेकिन जैसे ही कुछ भी खतरा दिखेगा वो इमीडिएटली रोना शुरू कर देगा। तो स्ट्रामोनियम जो है वो बहुत ज्यादा सुपरस्टिशियस है, नाइव पर्सनैलिटी है। यानी कि उसको लाइट चाहिए। स्टमोनियम की बेसिक डिमांड क्या रहेगी, उसको लाइट चाहिए और उसको क्लिंगिंग करना है, बस उसको आपके साथ चिपकना है। उसके कॉमन वर्जन ऐसे नहीं रहेंगे जैसे हायोस के रहे, आपने इस केस में भी देखा। स्ट्रमोनियम कैरी डिजायर ओवर शोल्डर में है कि डॉक्टर साहब बस मैं आपके पास आ गया, आप ही मेरे भगवान हो, अब आप जानो, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मेरी बीमारी है ये, बस आप जानो, आपका काम जाने, मुझे तो बस आपसे ठीक होना है। इस तरीके से स्ट्रमोनियम आपके साथ क्लिंग कर जाएगा। हायोसाइमस कहीं भी क्लिंगिंग में नहीं है। हायोस जो बात करेगा वो किसी ना किसी रेफरेंस के साथ बात करेगा। ठीक है।
तो क्लिंगिंग मार्क रहेगी, उसका रोना, उसका अंधेरे से डर, उसका सुपरस्टिशियसनेस, उसका जो किसी स्टेट पे जाके डिस्ट्रक्टिवनेस है, उसका जो अंधेरे में डरना, ठीक है। और स्ट्रोमोनियम की बेसिकली नीड है लाइट, उसको हर जगह पे लाइट चाहिए। हमारे पास एक रूब्रिक भी है ना कि लाइट, सनशाइन एंड सोसाइटी डिजायर, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत क्लियर कट आप अगर थोड़ा सा पेशेंट को एम्पथाइज करें, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, तो विद इन अ मिनट आप उसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि नहीं ये उतना भोला वाला नहीं है, ये उतना सुपरस्टिशियस नहीं है, ठीक है। हायोथैलेमस वो इंसाइट करेगा आपको। हायोथैलेमस एग्जैक्टली नो कि मैं कहाँ पे चोट करूं कि डॉक्टर साहब बड़े पेशेंट वेट कर रहे हैं डॉक्टर साहब, मैं तो जस्ट बस मेरे को थोड़ा आराम मिल जाए, सारे पेशेंट आपके पास आएंगे डॉक्टर साहब। आपको आप समझ पाओगे कि यार ये बंदा, अगर आप अभी तक थोड़ा कम समझे हो हायोस को या आपने इंसाइटिंग को नहीं समझा, आपको लगेगा वाह यार ये ऐसे ही तो मुझे पेशेंट चाहिए, एक जाएगा 10 आएंगे मेरे पास, ठीक है। तो ये वो इस तरीके से आपको इंसाइट करेगा, ठीक है। तो बड़ा क्लियर कट मेरे ख्याल में इतने पॉइंट्स हैं कि आप बड़ा क्लियर कट एक दो पॉइंट के साथ ही आप ना उसको पकड़ पाओगे, स्ट्रोमोनियम और हायोस को, ठीक है। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू।